सरकारी आईटीआई में एडमिशन के लिए आप लोग एग्ज़ाम दिए हुए थे आईटीआई केट का, जिसका काउंसलिंग का डेट जो निर्धारित किया गया था ऑनलाइन फर्स्ट राउंड का, यह सभी के लिए काउंसलिंग का जो एक डेट था 22/7 से 28/7/2024 तक, जिसका जो है आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर से एक निर्धारित किया गया है डेट, इसको बढ़ा करके 4/8/2024 मतलब 4 अगस्त तक आपका डेट एक्सटेंड हो चुका है। इसलिए उन सभी बच्चों के लिए लाभकारी है ये, जो बच्चा सर्वर डाउन के कारण या फिर किसी कारणवश आप अपना काउंसलिंग ऑनलाइन नहीं, सीट चॉइस वगैरह जो था, अभी कॉलेज चॉइस करने का था, सीट चॉइस करने का था, वो अगर नहीं कर पाए थे तो उसके लिए ये खुशखबरी है कि 28/7 जो लास्ट डेट था उसको बढ़ा करके 4/8/2024 तक कर दिया गया है। ये काउंसलिंग करने के बाद फिर से जो ये फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा, है ना, पब्लिक्स हो जाएगा, आप उसको जो डाउनलोड करिएगा, जो फर्स्ट राउंड में आपका रैंक अगर अच्छा है तो फर्स्ट राउंड में ही आपको कौन सा ट्रेड मिलने का है, जो आईटीआई में आप चूज किए हैं, कौन सा आईटीआई आपको सिलेक्शन होगा, आपका किस आईटीआई में एडमिशन होगा, उसके लिए भी फर्स्ट राउंड में आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आता है, जो रिजल्ट एक तरीका से समझिएगा। तो उसका जो है पब्लिक्स हो जाएगा आपका 1/8/2024 को, ठीक है। पहले का जो डेट था अब ये जो है बढ़ा करके कर दिया गया है 9/8/2024 तक। अब क्या करना है, उसको डाउनलोड कर लिया आप, अलॉटमेंट ऑर्डर है ना, फर्स्ट राउंड वाला है ना, वो आपका 1/8 से बढ़ा करके कर दिया गया 8/8 तक, ठीक है। अब इसको जो है डाउनलोड करने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फर्स्ट राउंड का, जिस बच्चे का भी नाम आएगा उस लिस्ट में। तो फर्स्ट राउंड का जो आपका वेरिफिकेशन होगा वो होगा, पहले था डेट 2/8/2024, इसको बढ़ा करके कर दिया गया 8/8/2024 से 10/8/2024 तक। 2 दिन में आपको वहां पर आपको फर्स्ट राउंड का, है ना, एक तरीका से वेरिफिकेशन विथ एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। सारा प्रक्रिया वहीं हो जाएगा आपका, जहां भी आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद ये एडमिशन हो जाने के बाद ये जो है आप काउंसलिंग जो कराइएगा ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट के लिए, चूज करिएगा ट्रेड और आईटीआई, ये एक बार ही होगा भाई, है ना। जो 28/7/2024 तक लास्ट डेट था उसको बढ़ा दिया गया है 4/8/2024 तक। इस डेट में आप अगर कर दिए हैं तो फर्स्ट राउंड में अगर आपका नाम नहीं आता है, सीट अलॉट नहीं होता है आपका, तो सेकेंड राउंड में इंतजार करिएगा। फिर सेकेंड राउंड में जो है आपका उसका डेट पहले से निर्धारित था, क्या सेकेंड राउंड वाले का, उसका जो आपका सीट निर्धारित था वो भी देख लीजिए आप। पहले वाला सेकेंड राउंड वाला वो था आपका 16, ये जो दिख रहा है आपको 16/8/2024, इसको जो है कर दिया गया है 25/8/2024 तक। आप फिर से सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, है ना। फिर उसको आप सीट अलॉटमेंट जो भी आपका हुआ है, जो सेकेंड राउंड का आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 16 से अब हटा करके 20 कर दिया गया है, 20 से आपका डाउनलोड हो जाएगा 25 तक के बीच में, और उसको लेकर के फिर वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा उसी के तहत, है ना। 17 से 20 तक को हटा करके 27 तक आप 27 से लेकर के 2/9/2024 तक, है ना, ये सितंबर तक चल गया आपका सेकेंड राउंड का। इसके बाद भी अगर आपका एडमिशन नहीं होता है, सीट अगर नहीं मिलता, आईटीआई नहीं मिलता है, ट्रेड नहीं मिलता है, फिर मॉप अप होता है उन बच्चों के लिए जिसको ऑफलाइन, अगर सीट यहाँ तक भर गया आईटीआई में तो फिर तो होना मुश्किल है। अगर कहीं कहीं सीट अगर खाली रहा तो फिर आप मॉप अप के माध्यम से थर्ड राउंड में, या थर्ड राउंड कभी कभी निकाल भी दिया जाता है, तो उसके बाद फिर आप एडमिशन करवा सकते हैं आईटीआई में। ये जो था 22/8/2024 तो 22/7/2024 से लेकर के 28/7/2024 तक जो लास्ट डेट था आपका ऑनलाइन काउंसलिंग का, उसको बढ़ा करके आपका कर दिया गया है 4/8/2024 तक।
आप लोग एक्टिव हो जाइए। अगर सरकारी ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, है ना, सरकारी ITI में एडमिशन के लिए ये सारा प्रक्रिया है। जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हुए थे 17/7/2024 को, है ना, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हुए थे ITI में नामांकन के लिए, उन बच्चों के लिए ये ज़रूरी सूचना था। आप लोगों को दे दिए हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए और करा लीजिए। धन्यवाद भाई लोग।